आज के प्रसंग में श्री सीता जी जहाँ सोई थी उस कुश सैया को देखकर भी मेरा हृदय फट क्यों नहीं जाता। भरत जी सभी को याद करके बहुत दुखी हो रहे हैं। कह रहे हैं मेरा छोटा भाई लक्ष्मण जो सदा सुख पूर्वक ही रहता था वह जंगल जंगल भटक रहा है और रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी को कभी गर्म हवा भी नहीं लगी। पिताजी श्री दशरथ जी ने उनका लालन पालन बहुत ही अच्छी प्रकार से किया। श्री राम के बैरी भी उनकी बड़ाई करते हैं, वे सभी के प्रिय हैं। वह मेरी वजह से वन में भटक रहे हैं। मेरे बराबर पापी कौन होगा जिसने कुल का नाम डुबा दिया। यह सुनकर निषाद राज ने भरत जी को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, आप श्री राम जी के प्राण प्यारे हैं, सब ठीक हो जाएगा, ऐसी सांत्वना दी। आप व्यर्थ में विषाद न करें। बड़ा करुणा का प्रसंग चल रहा है, आप भी धैर्य पूर्वक सुने। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। पति देवता सुतीय मणि सिय साथरी देखी, बिहरत है दउना हरिहर पबिते कठिन बिसेखी। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथरी कुशशय्या देखकर मेरा हृदय दहल कर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। लालन जो लखन लगुलोने, भेन भाई अस अहि न होने, पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, सिय रघुबीर ही प्राण प्यारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई ना तो किसी के हुए हैं ना होंगे। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीता राम जी के प्राण प्यारे हैं। मृदु मूरति सुकुमार सुभाऊ, तात बाऊ तन लाग न खाऊ, तेवन सहाय विपति सब भांति, निदरे कोटि कुल से ही छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो यह कभी की फट गई होती। राम जनमी जग कीने उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर, पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम स्वभाव सब ही सुख दाता। श्री रामचंद्र जी ने जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित परम सुशोभित कर दिया। वे रूपशील सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पुरवासी कुटुंबी गुरु पिता माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। पैरियो राम बड़ाई करही, बोलनि मिलनि विनय मन हरही, सारद कोटि कोटि सत सेखा, करि न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल, मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान, ते सोवत कुश डासी मही,
विधि गति अति बलवान। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं। वे पृथ्वी पर कुसा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम सुना दुख कान न काऊ, जीवन तरुज में जोग वही राऊ। पलक नयन फनि मन जेहि भांति, जोग वही जननी सकल दिन राती। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थीं जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करते हैं। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। धिग कई अमंगल मूला, भई से प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं धिग धिग अघ उदधि अभागी, सब उत्पात भयउ जेहि लागी। कुल कलंक करि सृजयु विधाता, साई दोह मोहि कीन कुमाता। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुनि सप्रेम समुझाव निसाधु, नाथ करिए कति बाद विसाधु। राम तुम्हि प्रिय तुम प्रिय रामहि, यह निर्जोष दोष विधि बामहि। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं। श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। विधि बाम की करनी कठिन जही, मातु कीन्ही बावरी। तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु, सादर सरहना रावरी। तुलसी न तुम्हें सो राम प्रीतम, कहा तुहाँ सो है किए। परिणाम मंगल जानी अपने, आनिए धीरज हिए। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा, यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन, चलिए करिए विश्राम। यह विचारी दृढ़ आनि मन। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम है। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा बचन सुने उर धरि धीरा, बास चले सुमिरत रघुवीरा। यह सुधि पाई नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री राम जी के ठहरने के स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले।
पर दक्षिणा करि करहि प्रणामा, देहि कह कहीं खोरि निकामा। भरी भरी बारी बिलोचन लेहि, बाम विधातहि दूषण देहि। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकई को बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सराहि भरत सनेहु, को कह नृपति निबाहे उनेहु। निंदहि आप सराहि निषादहि, को कहि सकहि विमोह विषादहि। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। एहि विधि राति लोग सब जागा, भाभिनुसार गुदारा लागा। गुरहि सुनाव चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। दंड चारि महभा सब पारा, उतरी भरत तब सब ही संभारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। प्रात क्रिया करि मातु पद, बंदी गुरहि सिरुनाई। आगे किए निषाद गण, दीन्हु कटक चलाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।